के बाद मुझे एक और भयंकर बीमारी हुई, टिटनेस, और उस बीमारी में मेरी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने डेड बॉडी को डिस्चार्ज करके मेरे भाई के हाथ में दे दिया, ले जाइए, अब ये नहीं बची है, ख़त्म हो गई है। और मेरे भाई मेरी लाश लेके घर पहुँचे। घर में हमारे सब रिश्तेदार जमा हो गए और पड़ोसी लोग भी है। सब ने कहा, रे शांता, इतनी छोटी उम्र में बच्ची मर गई। सभी को जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं इस वीडियो में। मेरे प्रियो, अभी हम लोगों ने बहन शांता कौर की गवाही को सुन रहे थे और किस तरह से बहन शांता कौर जब बचपन में थी तब क्या हुआ कि मर चुकी थी, लेकिन खुदा ने इनको मुर्दों में से जीवित किया। आज हम इन्हीं की गवाही को आप लोगों के सामने बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बहन शांता कौर थी जब बचपन में थी, करीब 4 या 5 साल की थी, तब क्या हुई थी, ये मर चुकी थी। और जब ये मर चुकी थी तब क्या हुआ कि इसके जो रिश्तेदार थे और जो दादा और चाचा लोग थे, वो लोग बोलने लगे कि हम लोग इसे क्या करेंगे, जलाएंगे। लेकिन इसका जो भाई था साधु किशन सिंह, वो परमेश्वर के एक अच्छा दास था और परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। उसने कहा, नहीं, ये प्रभु की बेटी है, हम क्या करेंगे, इसे दफनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, दफनाने और जलाने के चक्कर में क्या हुआ कि दादा और चाचा के बीच में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, यानी बहुत सारे वाद विवाद हुए, जिसके कारण से वो लोग चले गए छोड़ के। और साधु किशन सिंह क्या हुआ, अकेले बचे और बहुत सारे रिलेटिव थोड़े बहुत बचे हुए थे। तब क्या हुआ कि साधु किशन सिंह क्या हुआ, एक चर्च में गए और चर्च में जाने के बाद उन्होंने चर्च के लोगों से बातचीत की। वहाँ के जो पास्टर थे, जो लीडर थे, उन लोगों से बातचीत की कि मेरी बहन मर चुकी है, उसे दफनाने के लिए क्या आपके चर्च में जगह मिल सकती है। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, नहीं, हम केवल अपने मेंबरशिप को ही क्या करते हैं, चर्च में दफनाने के लिए जगह देते हैं। लेकिन क्या हुआ, साधु किशन सिंह ने कहा, ठीक है, मेंबरशिप पाने के लिए कि जितने पैसे लगेंगे मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हमें मेंबरशिप दीजिए और हमारी बहन को दफनाने के लिए जगह दीजिए। तब वहाँ के जो पास्टर थे, जो लीडर थे, वो लोग तैयार हुए। और क्या हुआ, तैयार होने के बाद घर पर आए और घर पर आने के बाद क्या हुआ कि बच्ची को देखा और दुआ प्रार्थना की उन लोगों ने। और दुआ प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ कि कहा कि हम इस बच्ची को बपतिस्मा भी क्या करेंगे, देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी शाम हो चुकी थी और काफ़ी शाम होने के बावजूद उन लोगों ने क्या कहा, नहीं, अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, हम क्या हुआ कि आप इस बहन को दफना नहीं सकते। तब क्या हुआ कि वो लोग चले गए। तो घर में कितने लोग बचे, साधु किशन सिंह और उनकी छोटी बहन जो मर चुकी थी अभी। और तब क्या हुआ कि काफ़ी रात होने के बावजूद साधु किशन सिंह ने क्या कहा कि प्रभु, मैं अपनी बहन की आत्मा को आपको देता हूँ, मेरी बहन की आत्मा को आप शांति दीजिए। और क्या वो बाइबल रख के क्या हुआ कि एक जगह पे लेट गए। तब क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो बहन शांता कौर थी उसके पास क्या हुआ, 2 स्वर्गदूत आए। और जो स्वर्गदूत आए तो ये स्वर्गदूत क्या हुआ, बहन शांता कौर को स्वर्ग पे उठा ले गए बादलों के बीचों बीच। और क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे नज़ारे, बहुत सारे स्वर्गदूत का नज़ारा क्या हुआ, एक बहन देखी। और क्या हुआ कि खुदा से भी क्या हुआ कि ये बहन मिली। और खुदा से जब मिली, लेकिन खुदा का सारा शरीर तो देखा इसने, लेकिन खुदा के चेहरे को क्या हुआ, नहीं देख सकी। और खुदा ने क्या कहा कि बेटी, मैं तुझे क्या करता हूँ कि, और खुदा ने कहा, बेटी मैं तुझे क्या करता हूँ, नीचे भेजता हूँ, जा, क्योंकि मैं ही क्या हूँ, एक सच्चा खुदा हूँ, जा लोगों को क्या करना, बताना। तब क्या हुआ, खुदा ने इस बहन को नीचे धकेल दिया। और क्या हुआ, ये नीचे आई और नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये इसकी अचानक आंखें खुल जाती हैं। और अचानक आंखें जब खुल जाती हैं इस बहन की, और तब क्या देखती हैं, आंखें खोलते हो तो आकाश खुला हुआ देखती है। तो मेरे प्रिय, और उसी प्रकार से क्या होता है, ये बहन जीवित हो जाती है और चारों तरफ क्या हो जाता है कि हाहाकार मच जाता है कि परमेश्वर ने क्या किया, बहन शांता कौर को जीवित कर दिया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, जिस प्रकार से आज यदि हम लोग, जितने लोग इस गवाही को देख रहे हैं, परमेश्वर हम लोगों को जीवित करना जानता है, हम लोगों को अच्छी तरह से प्रयोग करना जानता है। हाँ, लेकिन वो तब करेगा जब हम लोग क्या करें, खुदा की इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे। क्योंकि ये हम लोग, ये तो जीवन देने की बात है, लेकिन आज हम लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य जो मरे हुए हैं, उन कार्यों को क्या करना चाहता है, परमेश्वर जीवित करना जानता है। तो मेरे प्रिय, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस बहन को जीवित किया, उसी प्रकार से हमारे जो कार्य मरे हुए हैं, उन कार्यों को भी क्या करेगा, वो जीवित करेगा। लेकिन खुदा के पीछे हमें चलना चाहिए। जिस प्रकार से क्या हुआ, इस बहन का भाई जो था साधु किशन सिंह, उसने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं अपनी बहन की आत्मा को आपको देता हूँ, इस हमारी बहन की आत्मा को आप शांति दीजिए। यानी कि उसके हृदय में क्या हुआ, किसी प्रकार का शोक ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बहन खुदा के पास है। मेरे प्रिय, उम्मीद करते कि आज की इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जितने भी मरे हुए कार्य हैं, उन मरे हुए कार्यों को परमेश्वर जीवित करे प्रभु यीशु मसीह, और आप सारे लोग निरंतर परमेश्वर की महिमा बढ़ते हुए चले जाएं। सभी को जय मसीह।